सुंदर वन के घने जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। अपना और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया का जीवन चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी के यहाँ साफ सफाई करने का काम करती थी। अरे ओ नौकरानी, जरा जोर जोर से हाथ चलाओ। आजकल तुम पहले जैसी साफ सफाई का काम नहीं कर रही हो। मालकिन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। यदि तबीयत खराब है तो घर जाकर आराम करो। वैसे भी इस प्रकार का काम करने से तुम्हें आज की पगार नहीं मिल पाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए मालकिन, मैं साफ सफाई अच्छे से करके दूंगी। यदि आज की पगार नहीं मिली तो मुझे और मेरी बेटी पिंकी चिड़िया को आज भूखा सोना पड़ेगा। यह देखो भाग्यवान, मैं शहर से ढेर सारा कोका कोला लेकर आया हूँ। कोका कोला पीना अमीर पक्षियों की निशानी होती है। वाह, कोका कोला तो मुझे बहुत पसंद है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी कोका कोला पीकर खत्म कर देते हैं और उसकी खाली प्लास्टिक की बोतल को टुनटुनी चिड़िया को देकर कहते हैं, अरे ओ नौकरानी चिड़िया, यह प्लास्टिक की बोतल हमारे किसी काम की नहीं है। जब तुम अपने घोंसले जाओगी तो इसे रास्ते में फेंक देना। जी मालिक। अब कालू कौवा और सुंदरी कौवी रोज कोका कोला पीकर उसकी बोतल टुनटुनी चिड़िया से जंगल के हरे भरे हिस्से में फिकवाते थे। यह देखकर जंगल के बादल को गुस्सा आ जाता है और वह जंगल में मूसलाधार बारिश बरसाना शुरू कर देता है। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इस भारी बारिश में मैं काम पर नहीं जा पा रही हूँ, मैं तुम्हें खाने को कैसे लाकर दूँ? लेकिन टुनटुनी चिड़िया हिम्मत करके भारी बारिश में खाना ढूंढने निकल पड़ती है। मूसलाधार बारिश होने के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है। अचानक टुनटुनी चिड़िया को प्लास्टिक की बोतल पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करके उससे प्लास्टिक का घर बनाती है और जंगल की बाढ़ में तैरते हुए खाने की तलाश भी कर लेती है। इधर कालू कौवे का घोंसला बिजली गिरने के कारण टूटकर बिखर जाता है। यह अचानक बेमौसम इतनी बरसात कैसे होने लग गई और हमारा घोंसला भी बर्बाद हो गया है। तुम जैसे लापरवाह पक्षियों ने जंगल का माहौल खराब करके रखा है, इसकी सजा तुम्हें मिल रही है और अब अगली बिजली तुम्हारे ऊपर गिरेगी। मैं इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहती। कालू कौवा और सुंदरी कौवी अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन बरसाती बादल भी उनके पीछे पीछे आता है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के प्लास्टिक बोतल के घर के पास पहुंचकर उससे मदद मांगते हैं। टुनटुनी टुनटुनी, कृपया हमें बचा लो। यह बादल हमारी जान के पीछे पड़ा है। बादल जी, इन्हें माफ कर दीजिए, इनके कारण से ही उस गरीब चिड़िया का घर चला है। तुम एक बहुत ही अच्छी चिड़िया लग रही हो, तुम्हारी बात को मैं टाल नहीं सकता, लेकिन आज के बाद यदि इन कौवों ने जंगल में गंदगी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ प्यारी चिड़िया, यह लो ढेर सारे सोने के सिक्के। आज के बाद तुम गरीब नहीं रहोगी और इन गंदे पक्षियों के यहाँ काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर बादल बारिश रोक देता है और वहां से चला जाता है। अंत में कालू कौवा और सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं। टुनटुनी, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम अच्छे पक्षी बनकर जंगल में रहेंगे। आपने अब तक मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले चले जाती है और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। छोटी सी टुनटुनी चिड़िया अचानक एक बंटी कबूतर किसान को जंगल में अनाथ पड़ी हुई मिलती है। ओहो, इस छोटी सी चिड़िया को अकेला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? थोड़ी देर में इसे कोई बड़ा पक्षी या जानवर आकर खा जाएगा। इस चिड़िया को मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। बंटी कबूतर अपने साथ टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले लाता है और उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। आप दिन भर खेत में इतना काम करते हैं, मैं खेत में आपकी मदद करूंगी। प्यारी टुनटुनी, अभी तुम्हारे खेत में काम करने की उम्र नहीं है। अभी पढ़ाई करो और दिमाग तेज करो। जो लोग दिमाग से काम नहीं ले सकते उन्हें मजबूरन शरीर से काम लेना पड़ता है, लेकिन जो लोग दिमाग से काम लेना सीख जाते हैं वह कई लोगों के शरीर को काम पर लगा सकते हैं। ठीक है पापा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और क्लास में फर्स्ट आऊंगी। वैसे भी स्कूल में यह उसका आखिरी साल होता है। इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई है। लगता है मुझे फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। बंटी कबूतर साहूकार कालू कौवे के पास जाता है। तुम्हें मैं कर्ज नहीं दे सकता। पहले पुराना कर्ज चुकाओ, उसके बाद मैं तुम्हें नया पैसा दूंगा। साहूकार जी, बस आखिरी बार मुझे पैसे दे दीजिए। अंगूर की फसल होने पर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। और यदि तुमने मेरे पैसे नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारी सारी जमीन हड़प लूंगा। कालू कौवा बंटी कबूतर को कुछ पैसे उधार दे देता है। यह देखिए पापा, अपनी पढ़ाई की अंतिम परीक्षा में मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं आपकी मदद करूंगी। देखो टुनटुनी, यदि मदद करना ही चाहती हो तो खेती किसानी से संबंधित कुछ और पढ़ाई करने तुम्हें शहरी जंगल जाना पड़ेगा। वहां जाकर नई नई तकनीक सीखो और फिर वहां से आकर मेरी मदद करना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया शहरी जंगल चले जाती है। इधर बंटी कबूतर दिन रात मेहनत करके अंगूर की खेती करता है। मैंने दिन रात एक एक करके मेहनत की, लेकिन फिर भी इतनी फसल नहीं हो पाई है कि मैं कालू कौवे को उसका उधार चुका पाऊं। कालू वहां आ जाता है। अरे ओ बंटी किसान, लाओ मेरे पैसे लौटाओ। बंटी कालू जमींदार के आधे पैसे ही चुका पाता है, लेकिन कालू कौवा उसकी सारी जमीन हड़प लेता है। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया जब शहरी जंगल से बाकी की पढ़ाई पूरी करके आती है तो वह अपने घोंसले में बंटी कबूतर को बीमार पाती है। क्या हुआ पापा, आप कैसे बीमार हो गए? बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कालू जमींदार जी, मेरे पापा ने आपको आधे पैसे चुकाए हैं, तो आपने उनका पूरा खेत क्यों हड़प लिया है? पहले मेरे पूरे पैसे चुकाओ, तब जाकर मैं खेत वापस करूंगा। अच्छा जमींदार साहब, कोई बात नहीं, आप हमें आधा खेत वापस मत कीजिए, लेकिन उस खेत से कुछ अंगूर के बीज तो हमें दे सकते हैं ना? कालू यह सोचकर टुनटुनी चिड़िया को अंगूर के बीज दे देता है कि बंटी कबूतर के पास अब तो जमीन है ही नहीं, वह खेती कहाँ से करेगा। टुनटुनी चिड़िया अगले दिन उन बीजों को अलग अलग रंगों के बर्तन में रखती है और उन्हें भिंगाकर वह अपने दोस्त तोते की जमीन में उसे बो देती है। कुछ दिन बाद उससे रंगीन अंगूर की फसल निकलती है। वह उन रंगीन अंगूरों को शहरी जंगल में बेचने जाती है और वहां उसका बहुत बड़ा मुनाफा होता है। अंत में वह वापस आकर कालू कौवे को सारे पैसे चुकाकर अपने पापा बंटी कबूतर की जमीन वापस ले लेती है।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दिमाग से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है, ना कि शरीर से।